ये भी तो सिंहासन ही है, इसमें भी तो बैठा है, यहां बैठे हैं, मुस्कुराते रहते, खेलते रहते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अनुभव नहीं आता, तो मैं लकड़ी के सिंहासन में अनुभव हो गया क्या? बोले नहीं, वो आपने बताया तो ऐसे विराजमान कर ले, तो हम ही तो बता रहे कि यहां भी है, यहां भी विराजमान करके आओ जाओ। कभी अकेले मत रहो। अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ोगे। देख लेना, ये आपको बातें साधारण लग रही हैं, लेकिन ये उपासना का रहस्य है। कभी अकेले हर्ष देखो कि प्रियालाल मेरे, आप हो सकता है आप पूरी भावनाएं ठोक रहे हो, सत्यता इसमें क्या है कि प्रियालाल हमारे साथ है। पहली बात तो हम शरणागत हैं, और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, जैसे छोटे बच्चे को मां करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक रा भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए। तो स्वामिनी जो है निज जन वात्सल्य सीमा, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है तो वात्सल्य समुद्र की सीमा स्वामिनी जी कितना वात्सल्य दुलार करती हैं। तो वही हृदय जाने का जो समर्पित है। दासी वत्सला कर ही राधा, वो कैसे छोड़ सकती है हमें अकेला? वो ना पसंद करती हो तो तर्क कोई करे, मतलब तुम मान रहे हो नहीं तुम्हें पसंद करती, तो पतंग ना पसंद करे, डोरी तो हमारे हाथ में है। जाओ पतंग, कहां जाएगी? पतंगो यथात्वा मनु भ्राम्य माना। हम कोई बात गप नहीं मारते कि हम मैं फुसलाने के लिए, जो भी बात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, जहां आपको संशय हो लिख के ले आना, कल आपको प्रमाण करके बता देंगे। प्रियालाल पतंग है, नाम उनकी डोरी है, और गुरुदेव ने वो डोरी बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा दी है। अब बस खींचते जाओ, छाती में आके पतंग लग जाएंगी, नहीं लग जाएगी? ऐसे नाम जपते रहो, नाम बाणी जहां श्याम श्यामाता। खाली तो नहीं है नाम, ऐसा तो नहीं कि कह दिया आपने कि प्रिया प्रीतम हमारे साथ, कैसे प्रमाण दो प्रिया प्रीतम कैसे? नाम बाणी जहां श्याम श्यामाता, नाम की डोरी में प्रियालाल बंधे हुए। और दूसरी बात, अगर नाम भी जप नहीं चल रहा तो मैं उनका हूं ना, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। तो आप ये समझ लो कि अगर आप सोचते हैं उनके सिवा हमारा कोई नहीं, तो वो भी सोचते हैं कि आपके सिवा उनका कोई नहीं। जय बिल्कुल अच्छे से समझ लो, आप जैसा सोचोगे वैसे ही वो सोचेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, जैसे भजोगे बेपरवाह हो जाओ। ऐसे लाड़िले ठाकुर यही है सब रूपों में, पर ऐसा लाड़िला स्वरूप और ऐसा उदार स्वरूप, ये तो एक स्वर में किसी भी महात्मा जो थोड़ा वृंदावन रस को, महारानी जी के उदारता से तो भरा हुआ है। सब कोई मानते हैं नित्य विहार नित्य केली की बात नहीं जानते, पर उदारता की बात तो सब जानते हैं। महारानी जी की राधा नाम की उदारता, राधा, ये थोड़ी कि पहली बार हो रहा है। अनादिकाल से महात्मा जन इसी यश का गान करते हुए, इसी रस का पान करते हुए निकुंज में पहुंचे। ये कोई नई रस रीति थोड़ी है कि आपको हम नई बात बता रहे हैं, राधा नाम की महिमा, राधा रूप की महिमा, प्रिया प्रीत। ये तो सनातन उपासना है, यहां वृंदावन की, बाहर की सनातन उपासना अलग है, अलग अलग। लेकिन ये जो वृंदावन महल है, यहां तो महारानी और लालजू की सनातन, बस यहां जो भी मृग पशु पंछी ऋषि महात्मा सब इन्हीं की सेवकाई के लिए महल है। और कुछ भी बोले, पर हमारे भाव से ही देखना है, वाणियों के भाव से ही देखना है। अब हमें चिंता नहीं करना, खूब सत्संग सुनो, आनंदित रहो, पर हृदय में ये बात बैठा लो कि प्रियालाल हमारे साधन है, प्रियालाल ही हमारे साधन है। इनका नाम, इनकी लीला गायन, इनकी सेवा, यही हमारा जीवन है, और यही हमारी सिद्धावस्था है। साधन में प्रीति हो जाना सिद्धावस्था का स्वरूप आ जाना है। उसके बिना जिया ना जाए। साधक पकड़ता है और सिद्ध रसास्वादन करता है, उसमें डूबता है। तो डूबना तभी होता है जब महत्व बुद्धि हो जाए। हमारी महत्व बुद्धि बस इतने में है, नाम, लीला गायन,
सेवा, जिसे कल चर्चा में। अब नाम में कैसे बन के नाम जप करना है, कैसी सावधानियां रखनी, वो होती रहती चर्चा गीता जी के श्लोकों के अनुसार। सेवा में कैसे, वो चर्चा होती है। अगर वो सावधानियां पूर्ण नहीं आ पा रही और ये 3 बातें आ रही कि नाम जपना है, लीला गायन करना और जैसे बने वैसे सेवा करनी, तो आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, सब सावधानियां हो और ये ना हो तो विश्वास नहीं कि आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे। बस अंदर से देख लो आप महारानी जू की ठसक में हो कि नहीं, बस ये हमें चाहिए खास बात। वो अपने आप आपसे साधना ऐसी करवा लेंगी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इनको कि हो क्या गया, बोले रेखा पार कर गए, इधर आ गए इलावर्त खंड में, और यहां भगवान महादेव जी के द्वारा रचित विधान है, क्योंकि ये उमा और महादेव की विहरण स्थली है, यहां कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए यहां जो भी प्रवेश करता है वो सब ऐसा हो जाता है। महादेव जी भी जहां कि चरण रज अपने माथे पे रखना चाहते हो, नित्य विहार रस है, यहां भी एक रेखा खींची हुई है, अनजाने में ही उस रेखा को पार कर गए तो बन गए ना। तो ये इस रेखा में दम नहीं है क्या? अरे इस रेखा में तो महादेव जी को भी बदल दे ऐसी में, जो वहां का सिद्धांत रखने वाले हैं, ब्रज के रास में ही गोपी भाव को स्वीकार करके महाराज सम्मिलित हुए। ये तो महा नित्य विहार रस है। अगर उस रेखा को गुरुजनों से सुना कि पक्षी भी तो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो तुम्हें इन बात पर विश्वास होना चाहिए। अपने कर्तापन से जो मिलेगा बहुत थोड़ा होगा, इनके होने से जो मिलेगा अघा जाओगे। अब कृत्य भयो में पायो परम विश्राम। और कर्तत्वाभिमान, ये बात समझने यही आएगी समझ में, चाहे जितनी साधना कर लो, बात जब समझ में आएगी तो यही आएगी जो कह रहे हैं, यही आ जाओगे। अभी मान लो तो दौड़ना नहीं पड़ेगा उतना पीछे, बस नाम वाणी और सेवकाई। अब हमारी जितनी चेष्टाएं वो सब सेवकाई। 2 विभाग करके सेवकाई करने वाला चल नहीं पाएगा, ध्यान रखना। श्री जी की सेवा अलग, जन की सेवा मतलब लोगों की सेवा। इसी विभाग में गृहस्थ भाव वाले परेशान है। अरे बाबा जी तो ठीक चलेगा, लेकिन हमारे पत्नी के अनुकूल तुम चलो, पुत्र के अनुकूल चलो, माता पिता के अनुकूल चलो, धर्म के अनुकूल चलो, और ये अनुकूलता श्री जी के लिए कर दो, हो गई साधना। अच्छे से करो। उपासक वही होता है, वो जो करेगा बहुत मनोयोग से करेगा। उपासक और बहिर्मुख में अंतर है। दोनों को सोहनी पकड़ा दो, सोहनी बता देगी कि इसमें बहिर्मुख कौन है। उपासक की सोहनी ऐसी होगी कि देखने लायक होगी, इतना तिनका भी नहीं होगा, और उसकी झाड़ू की झाड़ू अलग अलग नजर आएगी, पता है तो बहिर्मुख है वो, अभी डूबा नहीं है, न नाम में न रूप में, न सेवकाई के भाव में। पात्र मार्जन करेगा तो कहीं भी, कुछ लोग ऐसे भी पात्र मार्जन करते हैं कि दूसरे दिन उसमें देखो तो दाल के चिन्ह बने हुए पात्र। अब हम देखी हुई बातें कहते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे नहीं। श्री जी की सेवकाई, सब श्री जी की सेवकाई की भावना से करना है। पात्र को ऐसा मार्जन करो ना उसमें चिकनाहट रह जाए और ना जो लेप लगाया वो रह जाए। बोलो अब निर्मा से जो भी लगाया जाता हो और वो फेन लगे हुए हैं, बाद में दाग बन, नहीं, उपासना नहीं हो रही, ये बहिर्मुखता है। पात्र भी ऐसे साफ हो कि दर्शन करने लायक रहे, साफ किया पोंछ के एकदम। जो रसोई भले 1-2 पदार्थ बहुत पवित्र साफ, जो करो जो कर, अगर व्यायाम करो तो मनोयोग से करो, श्री जी के लिए कर रहे हो, ये शरीर उनका पात्र है, इसका व्यायाम करने का मतलब मार्जन करना, उनकी सेवा की योग्यता के लिए तैयार होना। कोई भी कार्य अब अपने लिए नहीं बचा है, इसलिए हर कार्य मनोयोग से हो, तभी मनोयोग से माना जाएगा जब उसका उद्देश्य श्री जी होंगे। और अगर श्री जी का उद्देश्य न रहा तो श्री जी की सेवा करते हुए भी आप इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। लिख लेना, उद्देश्य श्री जी का होना चाहिए।